आखिर कब घूमेंगे बसों के पहिए? झारखंड के 50,000 परिवारों का कैसे होगा भरण पोषण? कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की गति को देखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा 16 मई से बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद से पूरे झारखंड में बसों के पहिए थम गए हैं। बसों के पहिए थमने से पूरे झारखंड में बसों पर आश्रित 50,000 परिवारों के पास अब भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में झारखंड मोटर बस स्टाफ यूनियन के सदस्यों ने बताया कि पिछले साल भी 6 महीने तक बसों का परिचालन बंद था। उसके बाद 3-4 महीनों तक बसों का परिचालन हुआ, लेकिन उस दरमियान भी कोरोना के कारण सवारियां बसों में काफी कम हो रही थी। हफ्ते में 2 या 3 दिन ही बसों का परिचालन संभव हो पा रहा था और इस वर्ष भी विगत 16 मई से बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है, जिससे उनकी माली हालत पूरी तरह से चरमरा गई है। अब वे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। प्राइवेट बस में काम करने वाले कर्मचारी हैं, हम लोग दैनिक मजदूर हैं। जब हम लोग डेली काम करते हैं तो हम लोग को उसी के हिसाब से पैसा मिलता है, उससे हम लोग अपना घर चलाते हैं, बाल बच्चा का भरण पोषण करते हैं। लेकिन पिछले मरतबा 6-7 महीना लॉकडाउन लगने के कारण हम लोग तो ऐसे ही आर्थिक स्थिति हम लोग का बहुत कमजोर हो गया था और हम लोग रोड पर चले आए थे। उसके बाद भी बस को जब खोला गया तो 3-4 महीना में हम लोग का कोरोना कारण जो है सवारी पैसेंजर बहुत कम निकल रहा था, तो गाड़ी हम लोग का सप्ताह में 2-3 दिन हमेशा जो है ब्रेक डाउन रहने के कारण हम लोग कुछ ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाए। और उसके बाद 2-3 महीना ही गाड़ी चला कि फिर जो गाड़ी बंद हुआ है लॉकडाउन के कारण 16/5/2021 से तो आज तक जो है गाड़ी बंद है। और इसके बीच में हम लोग की ये स्थिति हो गई है कि दाने दाने बगैर के मोहताज हो गए हैं। वहीं इस संबंध में झारखंड प्रदेश बस ओनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप कुमार ने कहा कि पिछले साल भी 6 महीनों तक बसों का परिचालन बंद था। उस दरमियान 3 महीने का टैक्स सरकार के द्वारा माफ किया गया, लेकिन टैक्स माफी की अवधि का फाइन अभी तक माफ नहीं किया गया है। साथ ही इस बार भी बसों के परिचालन पर रोक लगाने के बावजूद भी झारखंड सरकार अभी भी टैक्स की मांग कर रही है और टैक्स समय पर नहीं देने पर 200% फाइन भी वसूल रही है। ऐसी स्थिति में अब बस ओनर और बसों पे आश्रित अन्य लोगों का जीवन यापन में संकट उत्पन्न हो गया है। प्रदीप कुमार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में एरोप्लेन चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, टेम्पू और टैक्सी चल रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा बसों के परिचालन पर रोक लगा देना कहीं से भी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग से विभिन्न स्थानों के लिए अभी टेम्पू चल रही है और टेम्पू चालक सवारियों से मनमाना भाड़ा तो वसूल ही रहे हैं, साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का बस पिछले साल भी लगभग 5 से 6 महीना बंद रही और बंद रहने के बाद जो हम लोग की गाड़ियां खुली गई सरकार के द्वारा, उस समय तो टैक्स हम लोग को माफी किया गया, लेकिन माफी अवधि जो निकल गई थी उसमें फाइन लगा दिया गया था। वो फाइन अभी तक माफ नहीं किया गया है, जिसकी मांग हम लोग अभी तक अपने एसोसिएशन से कर रहे हैं। इस बार जो 16 मई से बंद हुई है, अभी 1.5 महीना होने को है, हमारी बसों को तो इन्होंने बंद कर दिया। हवाई जहाज चल रही है, ट्रेन चल रही है, साथ साथ ये लोग टेम्पू को चला रहे हैं। यहाँ तक कि टेम्पू में ऊपर नीचे बैठ करके पैसेंजर जा रहे हैं। जैसे हजारीबाग से रांची 400-500 रुपया, गिरिडीह 500 रुपया, धनबाद 500 रुपया, तिलैया 300 रुपया, इस तरह से लेकर टेम्पू बैठा के ले जा रहा है। और जो कोई भी सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे सवारी बैठा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले साल भी 6 महीने तक बसों के परिचालन पर रोक लगा हुआ था और इस वर्ष भी विगत 16 मई से बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है, जिससे अब इस रोजगार से जुड़े लोगों के यहाँ 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। सरकार अभी बसें चलाना नहीं चाहती है। 1 जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। इससे बस संचालकों के साथ साथ बसों पे आश्रित सभी लोगों में रोष उत्पन्न हो गया है। बस ओनर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार बस संचालकों के हित में ठोस निर्णय ले ताकि इससे जुड़े लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। सरकार बसों का परिचालन शुरू करे, अन्यथा बसों की चाबी अपने पास ले लें। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कई लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। बस मालिकों के बैंक का कर्जा बढ़ता जा रहा है, टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, इंश्योरेंस फेल हो गया है, चालक उपचालक को पैसे देने की स्थिति में अब वे नहीं है। अब बसों की नीलामी की स्थिति बन रही है।